कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ वीरान नहीं होती, वो सांस लेती हैं, देखती हैं और इंतजार करती हैं तुम्हारे आने का। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव राजगढ़ में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। लोग कहते थे कि वहाँ 50 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से वो हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कहते हैं वहाँ आज भी रात के समय रोशनी दिखती है और कोई चलने की आवाजें आती हैं, लेकिन वहाँ रहता कोई नहीं। एक बार कॉलेज के 4 दोस्त अर्जुन, पायल, समीर और नेहा ट्रिप पर उस गांव में आए। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें हवेली की तरफ न जाने की सख्त हिदायत दी, लेकिन जैसा कि होता है, डर तो युवाओं को और भी उत्साहित करता है। रात के 11 बजे चारों ने टॉर्च ली और चुपचाप हवेली की तरफ निकल पड़े। दरवाजा अपने आप ची की आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर जाले और फर्श पर टूटे हुए खिलौने बिखरे हुए थे। नेहा को एक पुरानी डायरी मिली, उस पर धूल जमी थी। उसने जब पहला पन्ना खोला तो लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो अब बहुत देर हो चुकी है। फिर अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। अर्जुन की टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। समीर को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पायल को एक कमरे से बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो दौड़कर उस ओर गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा ने डायरी पढ़नी जारी रखी। लिखा था, ठाकुर ने अपने नौकरों को हवेली में जिंदा जला दिया था, काले जादू की एक विधि पूरी करने के लिए। तभी से उनकी आत्माएं यहाँ कैद हैं। अब चारों समझ चुके थे कि ये कोई साधारण हवेली नहीं है, उन्हें वहाँ से निकलना था, लेकिन सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। नेहा को याद आया कि डायरी में लिखा था, अगर गलती से भी यहाँ आ गए हो तो हवेली की चौखट पर जाकर माफ करो कहना, शायद आत्माएं तुम्हें छोड़ दें। तीनों ने जैसे तैसे पायल को बाहर निकाला और हवेली के मुख्य दरवाजे पर जाकर जोर से कहा, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हुई। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां जोर से धड़ धड़ बजने लगी। कमरे के अंदर से जैसे सैकड़ों लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। अर्जुन की आंखों के सामने अचानक एक धुंधला सा चेहरा आया, बिल्कुल पास, और फिर गायब। पायल बेसुध थी, मगर उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर एक मुस्कान थी। नेहा ने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, पायल की आंखें एकदम सफेद हो गईं। वो अब सिर्फ पायल नहीं है, ये आवाज आई, लेकिन किसी इंसान की नहीं। एक गूंजती हुई, भारी और डरावनी आवाज, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। समीर कांप उठा। पायल, ये क्या बोल रही है? पायल उठी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी चाल अजीब थी और उसके होठ बुदबुदा रहे थे, किसी अनजानी भाषा में। नेहा ने डरते हुए डायरी के आखिरी पन्ने पढ़े। अगर आत्माएं किसी के शरीर में समा जाएं, तो उसे सिर्फ वही इंसान बचा सकता है जो दिल से डरता नहीं, बल्कि पश्चाताप करता है। अर्जुन चिल्लाया, नेहा कुछ करो। नेहा ने तुरंत अपने रिस्ट बैंड से वो धागा निकाला जो उसे गांव की एक बूढ़ी औरत ने दिया था। बूढ़ी औरत ने कहा था, अगर हवेली जाओ तो ये साथ ले जाना। ये सच्चे दिल से बोले गए शब्दों की ताकत बढ़ाता है। नेहा ने धागा पायल की कलाई में बांधा और जोर से बोली, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, लेकिन हमारी नीयत बुरी नहीं थी, हमें क्षमा करो। पायल जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरे गांव की बिजली चली गई। अचानक हवेली के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला, चमकती आंखें और हाथ में वही जला हुआ दीपक। तुम लोग समय से पहले आ गए, उसने कहा। ये हवेली हर 50 साल में सिर्फ एक बार किसी को छोड़ती है, और वो समय अभी नहीं आया। समीर डर से बोला, तो अब क्या होगा? बूढ़ा मुस्कुराया, अब तुम ही इस हवेली की नई कहानी बनोगे। और फिर वो गायब हो गया। पायल जोर से जमीन पर गिरी और होश में आई। नेहा ने उसकी नब्ज देखी, ठीक थी, लेकिन
उसकी दोनों आँखों की पुतलियाँ अब हल्के स्लेटी रंग की थीं। तुम ठीक हो? अर्जुन ने पूछा। पायल बोली, ठीक तो हूँ, लेकिन अब मुझे सब कुछ दिखता है। यहाँ क्या हुआ था? कौन रो रहा है? कौन अब भी बंधा हुआ है? वो जैसे तैसे हवेली से बाहर तो निकल गए, लेकिन पायल ने मुड़कर एक झलक डाली। उसकी आंखों में एक रहस्य था और होठों पर सिर्फ एक फुसफुसाहट। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब वो मेरे अंदर है। ये दरवाजा हमने पीछे छोड़ा है, पर उस साया ने अब हमें चुना है।